गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इतना जोर से ठीक है, सबका रिकॉर्डिंग आएगा, टेंशन मत लो। एक बार ऐसे घुमा दूंगा सबका। चलिए आज अपन देखेंगे आपके इस क्लास में लास्ट आपका यूनिट है ये जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड एकॉस्टिक का पार्ट हमारा चल रहा था। बहुत सारे टॉपिक मैं आपको इसमें क्लियर करा चुका हूं। आज हम देखेंगे जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको मैं 100% एग्जाम में दूंगा, बता रहा हूं, ठीक है? तो इसको दोबारा और कोई नहीं पूछेगा, एक बार अच्छे से समझ लो क्या होता है कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स होता क्या है, ये चीज समझने से पहले मैं आप लोग को बढ़िया से लेंस फॉर्मूला को अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया था कि लेंस सिस्टम क्या होता है। लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, ये सब प्रॉपर्टी मैं आप लोग को लगभग क्लियर करा चुका हूं, आया ना? पिछले लैब में मैं रिकॉर्डिंग किया था, वहां इस प्रैक्टिकल को भी फोकल लेंथ वाला फार्मूला को भी बता चुका हूं, क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। जिन लोग नहीं देखे हो तो वो वाला वीडियो आप लोग देख सकते हो। मैं स्टार्ट कर रहा हूं अभी यहां पर कार्डिनल पॉइंट। कार्डिनल पॉइंट अपन सिंपल से समझते हैं। पहले कार्डिनल पॉइंट होता क्या है, ठीक है? जैसे आप चश्मा भी पहन रहे हो, ठीक है? तो एक सिंपल सी बात है, लेंस को हम लोग जब भी लेते हैं तो उसमें हमको एक ऑब्जेक्ट पॉइंट, एक इमेज पॉइंट, कहीं ना कहीं सपोज मान के चलो ये हमारा पेन जो है ऑब्जेक्ट है और ये डस्टर हमारा इमेज है ना? तो इसके बीच में यदि लेंस को रख रहा हूं तो कहीं ना कहीं एक को मेरे को ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा, एक को इमेज बताना पड़ेगा। सेम इसका पोजीशन, साइज फाइंड आउट करना और एक फिक्स पोजीशन, एक फिक्स पॉइंट जो हमको मिलना चाहिए, उसी पॉइंट को हम लोग एक सिंपल वे में बोल सकते हैं कि वो कार्डिनल पॉइंट हम लोग कह सकते हैं। क्लियर? कार्डिनल पॉइंट का हम एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, टू फाइंड द पोजीशन, फिर से वही बात हो रहा है, टू फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द फाइनल इमेज विदाउट स्टडिंग इंटरमीडिएट इमेजेस, there should be a method by finding the position of some special points by which image can be constructed. These points are called cardinal point. क्लियर है? ठीक है? किसी भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे, उसका इमेज फाइंड आउट करेंगे, उसका पोजीशन किस साइज में है ना? इस तरह से हम मेथोडोलॉजी का यूज करके जो फाइंड आउट करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, कार्डिनल पॉइंट्स। ओके, किसी को कुछ पूछना है इसमें? ओके, नाउ इसमें पूछा जाता है कि कार्डिनल पॉइंट कितने टाइप्स के होते हैं, है ना? तो सिंपल आप याद रखिएगा कि कार्डिनल पॉइंट जो होते हैं 6 कार्डिनल पॉइंट्स। हाउ मेनी कार्डिनल पॉइंट्स? 6 कार्डिनल पॉइंट। फर्स्ट इज व्हाट? टू फोकल point, okay, second one is what? Two principal point, and third one is what? Two nodal point. Okay, 6 cardinal point होते हैं जिसमें 2 हमारा फोकल पॉइंट, 2 प्रिंसिपल एंड 2 नोडल। अगेन वन बाय वन इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। देखते हैं यहां पर भी हम हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स। A lens system has 6 cardinal point. First one is what? 2 focal point, okay, 2 principal point, okay, again last one is what? 2 nodal point. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्वेश्चन आज की डेट में एग्जाम यदि पूछता है तो सिंपल हमारे डेली लाइफ में उस टॉपिक का यूज देखते हुए हमारा क्वेश्चन बनता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये आपके इस यूनिट से लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है? जो हम लोग लास्ट यूनिट कर रहे हैं, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड एकॉस्टिक की बात कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर हुआ? ठीक है, 6 कार्डिनल याद हुआ कि नहीं? याद हुआ कि नहीं? 6 जैसे एग्जाम में आपका आ जाता है तो आप एग्जाम में क्या लिखेंगे? 6 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं। पहले तो आप बढ़िया से डेफिनेशन बना लीजिए, सर ये इस प्रकार का डेफिनेशन होता है कार्डिनल पॉइंट्स में, जिसमें हम एक इमेज पॉइंट, एक ऑब्जेक्ट पॉइंट के बीच में हम लेंस रखते हैं, उसका जो भी कॉम्बिनेशन होगा, जो भी उसकी प्रॉपर्टी बोलती है, चाहे हम
यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस तो हम उसकी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी के थ्रू बताएंगे, कॉनकेव लेंगे तो डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी के थ्रू बताएंगे। ठीक बोल रहा हूं? समझ आ रहा है? ठीक। उसका यदि हम ये सिस्टम बनाते हैं और कुछ मेथोडोलॉजी यूज करके उसका पोजीशन और शेप फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो ये सिस्टम हमारा क्या कहलाता है? कार्डिनल पॉइंट। अगेन 6 कार्डिनल पॉइंट्स होता है जिसमें हमारा 2 फोकल पॉइंट, 2 प्रिंसिपल पॉइंट, 2 नोडल पॉइंट्स। ओके, देखिए इसके अंदर में आपको और दो चीज देखना है। जैसे इसमें 2 बोल रहे हैं ना, इसमें होगा हमारा फर्स्ट फोकल पॉइंट। ओके, फर्स्ट फोकल पॉइंट के बाद इसी में आप निकालेंगे फर्स्ट फोकल प्लेन। ठीक है, जो हमारा मेन एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, यहां से हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं। लाइट इंसिडेंट में लाइट इंसिडेंट हुआ, ठीक है, तो उसमें एक रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। अपवर्तन होने के पश्चात, है ना, अपवर्तन होने के पश्चात वो रेस जो है बेंड हो जाता है और सेम जो मेन एक्सिस है हमारा, है ना, उसी के अराउंड वो पैरेलली वो वेरी करता है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा जो इमेज बनेगा वो हमारा कहलाता है फर्स्ट फोकल पॉइंट, और जहां पर ये मिलेगा वो हमारा कहलाएगा फर्स्ट फोकल प्लेन। देखिए, फर्स्ट फोकल प्लेन और फर्स्ट फोकल पॉइंट में डिफरेंट इतना है कि दोनों को हम लोग अलग अलग करके फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट को अलग, प्लेन को अलग। प्लेन की बात करेंगे तो वो रेस जो है मेन एक्सिस, जो हमारा मेन एक्सिस है ना ये वाला, इस एक्सिस के अराउंड, जैसे ये वाला जा रहा है, देखो इसके अराउंड ये पैरेलली जाएगा। ठीक, मैं अभी पहले इसको समझा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। देखिए, हम अभी देख रहे हैं सब में ऐसे होगा ना, जैसे 2 फोकल पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें 2 फोकल की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट फोकल पॉइंट, अगेन इसी में क्या हो जाएगा? सेकेंड फोकल पॉइंट। सेम इसी में क्या होगा? सेकेंड फोकल प्लेन। पी से प्लेन, पी से पॉइंट अलग अलग है ना, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा उसमें। ठीक, ये फर्स्ट फोकल पॉइंट, फर्स्ट फोकल प्लेन, सेकेंड फोकल पॉइंट, सेकेंड फोकल प्लेन। क्लियर? सब में 2 करेंगे इसी। आप प्रिंसिपल में आएंगे तो प्रिंसिपल में भी होगा फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट, सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन। एकदम क्लियरली बोल रहा हूं मैं। देखो अभी तो ठीक लग रहा है, क्लास में पढ़ रहे हैं, अरे यार सर तो एकदम सिंपल बता रहे हैं, वही लाइन फिर बोलूंगा मैं। ठीक है, अब जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, मैं सही बता रहा हूं, ये आप लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से आप डेफिनेशन लिख देंगे, ये इसका टाइप्स लिखेंगे, टाइप्स को अच्छा डिफाइन कर देंगे और इसका 4 से 6 डायग्राम यदि बना देंगे तो आपका 5 नंबर एकदम क्लियर है। क्लियर हुआ? देखिए, हम थोड़ा डायग्राम को समझते हैं, कैसे रेस का इंसिडेंट हो रहा है, कैसे हमारा फर्स्ट फोकल पॉइंट बन रहा है, कैसे हमारा सेकेंड फोकल पॉइंट बन रहा है। देखिए, ठीक है, ये हमारा एक एक्सिस लिए, ये हमारा मेन एक्सिस है, मुख्य अक्ष कहना चाहिए। क्लियर? ठीक, अब देखो यहां पर तो मैं बना दिया हूं कि फर्स्ट फोकल पॉइंट। पहले तो फोकल पॉइंट कहां बनेगा, फोकल लेंथ क्या होता है थोड़ा समझते हैं। जैसे सपोज मान के चलो मैं एक लेंस बना दिया, क्या बन गया हमारा? लेंस। सपोज यहां से मैं लाइट इंसिडेंट कर दिया लाइट यहां से। ठीक है, ये लाइट इंसिडेंट कर दिया। लाइट इंसिडेंट करने के बाद आप पहले चेक करोगे कि भाई ये गिवन लेंस जो है हमारा कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। ठीक है, उसके हिसाब से उसके रेस का आप तो ज्वाइन करेंगे या फिर डिस्प्यूट करेंगे। ठीक, तो ये हमको ये कौन सा लेंस दिखाई दे रहा है बताइए? कॉन्वेक्स लेंस। अब हम जान रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या है, एक पॉइंट में कन्वर्ज करने का। तो आप कर दीजिए ऐसे कन्वर्ज। ये हो गया क्या हमारा? कन्वर्ज। ये रेज है, ये रेज है, ये रेज है, कन्वर्ज कर दिए। ठीक, कन्वर्ज करने के बाद इस पॉइंट को बोला जाता है फोकल पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे? फोकल पॉइंट। हाँ या ना? ठीक है, इस लेंस से इस पॉइंट के जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे इसको? फोकल लेंथ। ये आप पढ़ के आए हो ऐसा मैं मानता हूं, ये इसके बारे में आपको नॉलेज है, ये मान के मैं चल रहा हूं। और नहीं भी आता है तो अभी मैं बता चुका हूं।
इसके बाद मैं थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड की ओर बढ़ूंगा, थोड़ा है ना हाई लेवल है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो पहले तो ये आपको क्लियर समझ आना चाहिए कि भाई कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी क्या कहता है। यदि रेस को मैं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग अपन किसमें बोलूंगा, पॉइंट किसको बोलूंगा, फोकल लेंथ किसको बोलूंगा, ये यदि आपका क्लियर है तो ये टॉपिक एकदम इजी है आपके लिए। समझ आ रहे हैं? ये यदि आप समझ पा रहे, फोकल पॉइंट जहां पास उसका इमेज बन रहा है वो हमारा क्या है, फोकल पॉइंट। चल रहा है ना ये, ठीक है। और जो लेंस से इसके पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो उसका लेंथ कहलाएगा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ूं? अब आराम से आप इस डायग्राम को देखिए, जो नहीं समझ आएगा तो मैंने पूछिएगा। देखिए फर्स्ट फोकल पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट फोकल पॉइंट और सेकेंड फोकल पॉइंट दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूं मैं। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट होगा फर्स्ट फोकल पॉइंट में, है ना, ये इसको ऑब्जेक्ट पॉइंट लिया गया है फर्स्ट फोकल पॉइंट को। पहले तो आप ये लेंस को समझ लीजिए, यहां से रेज आ रहा है और इसको क्या कर दिया है, कन्वर्ज कर दिया है। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कैसे आया है, आया ना, ठीक है। ये आपका रेज आ रहा है, इसको कन्वर्ज कर रहा है, ये पॉइंट हुआ, इसके बीच का लेंथ हुआ, ठीक है। यहां पर हम दो लेंस लिए हैं, टू लेंस, फर्स्ट वन इज L1, सेकंड वन इज व्हाट, L2, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट पॉइंट रेज यहां से जा रहा है सपोज, ठीक है, यहां से गया, ठीक है। देखो टू टाइप्स का रेज होता है, जैसे सीधा सीधा जितने इंटेंसिटी का जा रहा है और उसके जो भी लेंस है उससे फिर कम इंटेंसिटी का निकलेगा, तो उसको बोला जाता है ट्रांसमिटेड रे। उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेड रे। सपोज उसमें से सम पॉइंट वो रिफ्लेक्ट करेगा तो वो रिफ्रैक्टेड रे कहलाता है। और सपोज उसमें से कुछ बैंड होके निकलता है तो उसको आप जानते हो क्या, रिफ्रैक्टेड, है ना। क्या बोलते हैं हिंदी में, अपवर्तन, ठीक है। अपवर्तन के थ्रू क्या हो, जो बैंड वाला प्रॉपर्टी है, ठीक। तो यहां पर वही सब चीज हो रहा है, ये रेज गया, ठीक है, यहां पास ये हमारा ट्रांसमिटेड रे हुआ है ना, ये जो हमारा है रिफ्रैक्टेड रेज हुआ है, जो हमारे जो मुख्य अक्ष के समान चलेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट फोकल पॉइंट। ये हुआ इसका प्रिंसिपल पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इसको बोलते हैं H1 को फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट। जब मैं एक साथ बनाऊंगा दोनों को तो देखना, ये एक ऐसा होगा इधर से और एक इस प्रकार से होगा, ठीक है। जो बीच में बनेगा वो फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट और सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट होगा। यहां पर थोड़ा से ब्लैक बोर्ड में मेरे को एक साथ बनाना चाहिए था, लेकिन उसको मैं अभी नहीं बना पाया हूं क्योंकि जगह कमी कारण, है ना, उधर लूंगा तो फिर उसमें कवर हो जाएगा। इससे अच्छा थोड़ा सा इसी में समझते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारा फर्स्ट फोकल पॉइंट, ठीक है। और ये जो प्लेन बन रहा है, ये वाला ये हमारा कहलाएगा फर्स्ट फोकल प्लेन, जो मैं वहां पर बात कर रहा था, फर्स्ट फोकल प्लेन। लेंस की प्रॉपर्टी के थ्रू जो ऑब्जेक्ट बनेगा पॉइंट, तो वो हो जाएगा फर्स्ट फोकल पॉइंट, ठीक है। इसमें जो रेस का कॉन्सेप्ट है वो बताया उसके थ्रू, और ये जो हमारा हो जाएगा हमारा फर्स्ट फोकल प्लेन। सिमिलरली इसमें ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट फोकल पॉइंट में ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, और इसका इमेज जो है इंफिनिटी में बनेगा, याद रखिएगा। जब मैं सेकेंड फोकल पॉइंट को लूंगा तो इसका जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट पॉइंट है वो कहां रहेगा, इंफिनिटी में, है ना। और उसका जो इमेज पॉइंट है वो हमारा बनेगा सेकेंड फोकल पॉइंट, ठीक है। आपका इमेज ऑब्जेक्ट कहां, इंफिनिटी में बन रहा है, इसको बस थोड़ा ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला, फर्स्ट फोकल पॉइंट में इमेज होगा, ठीक है, उस पॉइंट में इमेज बनेगा, लेकिन इसका क्या बोलते हैं, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट होगा फर्स्ट फोकल में और इसका इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी में। सेकंड में क्या होगा, इंफिनिटी में ऑब्जेक्ट होगा और इमेज फोकल पॉइंट, सेकंड फोकल पॉइंट में होगा। क्लियर हुआ? ठीक है। बाकी इसके बीच का जो एंगल लिया हुआ है del 1, ठीक है, ये H1 H2 इसका लेंथ लिया हुआ है, ठीक है, और L1 L2 हमारा लेंस है, ठीक। अब मैं ये फर्स्ट फोकल पॉइंट क्लियर,
ठीक, ओके। अब नेक्स्ट में आता हूं मैं टू प्रिंसिपल पॉइंट। टू प्रिंसिपल पॉइंट में हम इसी को देख सकते हैं, जो H1 और H2 दिख रहा है, H1 और H2, तो ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट फोकल पॉइंट, सॉरी फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, एंड H2 इज व्हाट? सेकेंड प्रिंसिपल। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसमें डायग्राम थोड़ा अलग बनाएंगे, तो जो पॉइंट बनेगा वो हमारा उसका प्लेन होगा, ठीक, सिमिलर वे में। मतलब इतने वाले को मैं काट दूंगा, इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा ऐसे, दोनों लेंस में से एक लेंस बस बीच में लूंगा, बाकी दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, क्योंकि यहां से जा रहा है, फिर यहां पर मैं ऐसे बना दिया, ठीक है, यहां पर F2 लिख दिया, ठीक है, तो हमारा दोनों लेंस, 4 लेंस हो जाएगा ना एक साथ लूंगा तो। वो लेना कितने हैं? दो ही लेंस लेना है, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक? और नोडल पॉइंट को अपन नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे, नोडल पॉइंट को, उसको बड़ा सा डायग्राम है, उसको बड़ा सा बताना पड़ेगा। तो यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक। और आप लोग यूनिट नंबर 1 का क्लियर किए? थोड़ा क्वेश्चन बता दो उसमें का, यूनिट नंबर 1 में क्या क्या पढ़ना है? यूनिट नंबर 1 हमारा क्या है? रिलेटिविटी। फर्स्ट इज व्हाट? रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में ध्यान रखिएगा, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, राइट डाउन व्हाट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके, व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट को आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसमें यू वी अपॉन जो फॉर्मूला है ना, उसको प्रूव करने आना चाहिए आपको। सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है उसके वाला भी, ठीक। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, क्लियर। और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, और ज्यादा मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन या माइकलसन मोरले को 10 मार्क्स के अराउंड आप कर लीजिए, ठीक है। यहां पर आपका यूनिट नंबर 1 मैं बोलता हूं इतना पढ़ने से आपको कवर हो जाएगा। सेकंड नंबर न्यूक्लियर फिजिक्स, ओके, सेकंड यूनिट इज व्हाट? न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में आप करेंगे, ठीक है, व्हाट इज न्यूक्लियन रिएक्शन, व्हाट इज न्यूक्लियन रिएक्शन, व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स, व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज एक्सप्लेन इन ब्रीफ न्यूक्लियर रिएक्टर, ओके, न्यूक्लियर रिएक्टर। उसमें सेकंड हो जाता है बैंड ब्रिज या एस्टन मास स्पेक्ट्रोग्राफ, तो थोड़ा उसको भी मत करना, ठीक है, और नेक्स्ट यूनिट में उसको लिया गया है, उसमें भी कंक्लूजन है। थर्ड यूनिट आपको मैं करवा रहा हूं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड एकॉस्टिक, जो कि हमारा लास्ट यूनिट को लिए हैं इसको, ठीक है। इसमें आप कार्डिनल पॉइंट को देख सकते हैं। कार्डिनल पॉइंट्स के बाद इसमें और क्या बताया था इंपॉर्टेंट? कार्डिनल पॉइंट में न्यूटन रिंग इसमें थोड़ी है, वेव ऑप्टिक्स। अच्छा, वेव ऑप्टिक्स का लिखो पहले, वेव ऑप्टिक्स का लिखो। व्हाट इज इंटरफेरेंस, व्हाट इज डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। और उसमें डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक। फ्रेनेल बाइप्रिज्म, फ्रेनेल बाइप्रिज्म एंड न्यूटन्स रिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 10 नंबर में से आएगा ही। ये रिकॉर्डिंग क्लास को मैं अपलोड करूंगा और आप मिला लेना, लास्ट में बता रहा हूं, आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। जिसको नहीं लिख रहे हो तो मेरा रिकॉर्डिंग क्लास देख के मिला लेना इतने क्वेश्चन को, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। लास्ट यूनिट हमारा है लेजर का, ठीक है। लेजर में आप एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसको आप 4-4 नंबर के क्वेश्चन कर लीजिएगा। लेजर का फुल फॉर्म आना चाहिए, पहला लेजर कौन बनाया ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। सेकंड, इसमें फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स थिन एज ह्यूमन एयर, है ना, बहुत ही पतला होता है, जो जिस इंटेंसिटी के साथ आप फर्स्ट पॉइंट में इंसिडेंट कराते हो वो लास्ट तक उसी इंटेंसिटी के साथ हमको वो लाइट का इंटेंसिटी मिलता है।
ठीक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा, रूबी लेजर और हीलियम नियॉन लेजर को कंप्लीट एक्सप्लेन करने आना चाहिए। उसका डेफिनेशन पार्ट, डायग्राम पार्ट, उसका वर्किंग सब्सटेंस, प्रिंसिपल, उसके मेन पार्ट, एनर्जी लेवल, एडवांटेजेस एंड कंक्लूजन। इतना यदि आप लिख रहे हो तभी आपको 10 मार्क्स मिलेगा। बता रहा हूं, मैं पहले से क्लियर कर दे रहा हूं। बाद में मत बोलना कि सर थोड़ा पॉइंट लिखे नंबर मिलेगा क्या, मैं उसमें काटूंगा, यदि एक भी पॉइंट छोड़ोगे तो काटूंगा। ठीक है, बढ़िया से तैयारी करना। और आपका 4 नंबर का एक और क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज सेमीकंडक्टर लेजर या फिर व्हाट इज एनडीवाईजी लेजर। क्या बताया था फुल फॉर्म एनडीवाईजी लेजर का? नियोडियम डोप्ड, बोलो, इट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट। पूरा पता होना चाहिए, एग्जाम में ये सब चीज लिखने आना चाहिए। ओके, अब आपका ये लास्ट यूनिट में इसमें कौन कौन सा पॉइंट लिखवाया था, बताएंगे मुझे कोई इस वाले यूनिट में? कार्डिनल पॉइंट के अलावा रैम्सडेन आईपीस, आइगन आईपीस आपका 10 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एंड लास्ट लिख लीजिए इसमें, व्हाट इज आईपीस। आईपीस क्या होता है? जैसे हम लोग बहुत सारे में यूज करते हैं ना आईपीस, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप में हो गया, है ना, माइक्रोस्कोप में हो गया, टेलीस्कोप में हो गया। तो जो लेंस यूज करते हैं ना, छोटा सा ऐसे बना रहता है, ऐसे लेंस यूज करते हैं, सामने में लगाते हैं। ठीक है, वही हमारा आईपीस है। ये क्या है हमारा? आईपीस। ठीक है, तो आईपीस पढ़ना, इसका डेफिनेशन पार्ट जो है अपना 4 नंबर का बनता है। ठीक है, इसके बाद इसके 2 टाइप्स में आना, एक रैम्सडेन आईपीस और एक आइगन आईपीस। ये ध्यान रखिएगा, रैम्सडेन और आइगन आईपीस, ये दोनों हमारा 10 मार्क्स का बनता है। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, किसी को कोई दिक्कत इसमें? आईपीस हो गया, कार्डिनल पॉइंट हो गया, रैम्सडेन हो गया, आइगन हो गया, और क्या करोगे इसमें? इसमें एक और होता है मैग्नेटिक मोमेंट वाला, मैग्नेटिक फील्ड वाला, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप इतना ही क्वेश्चन करिए और ईमानदारी से आप पढ़ना लिखना चालू कर दीजिए। किसी को कोई भी कुछ भी डाउट है, आप मेरे केबिन में आके आप डाउट क्लियर कर सकते हो। मोस्ट वेलकम। ठीक, अभी भी आप लोग का 15 दिन टाइम है, 15 दिन बाद ही होगा एग्जाम आप लोग का। क्लियर? चलिए, रिकॉर्डिंग वाला क्लास क्लोज करूं? किसी को कुछ पूछना है? सबको समझ आया? ओके, गुड, थैंक यू क्लास। चलिए।